नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्मं भासतां हृदये मम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गोमाता की जय हो, गोहत्या बंद हो, भारत अखंड हो, सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो, श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो, भगवती सुभद्रा देवी की जय हो, चक्र सुदर्शन महाभाग की जय हो। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारायण नमो महद्भ्यः। एक 4:10 नहीं, हाँ 1:4:10 बृहदारण्यक उपनिषद शंकर भाष्य आनंदगिरी टीका सहित 1:4:10 पृष्ठ 263।
तद्विज्ञानस्य क्वचित् पुरुषार्थ साधने अविनियोगात् संसारिण एव अहम ब्रह्मास्मि इति ब्रह्मत्व संपादनार्थ उपदेश इति चेत् अनिर्ज्ञाते ही ब्रह्मस्वरूपे किं संपादयेत् अहम ब्रह्मास्मीति। यह हुआ। ब्रह्म ज्ञान का अग्निहोत्रादि जो पुरुषार्थ रूप स्वर्ग के साधन हैं, उनसे कोई संबंध न होने के कारण जो संसार में रचे पचे जीव हैं, उन्हीं को अहम ब्रह्मास्मि में ब्रह्म हूँ ऐसा बोध सुलभ हो, इसलिए ब्रह्म का उपदेश दिया जाता है कि ब्रह्म सच्चित आनंद स्वरूप है। ऐसा माने तो क्या आपत्ति है। अनिर्ज्ञाते ही ब्रह्म स्वरूपे किं संपादयेत् अहम ब्रह्मास्मि इति। ब्रह्म के स्वरूप का सम्यक ज्ञान न होने पर, ब्रह्म के स्वरूप का सम्यक बोध के बिना अहम ब्रह्मास्मि में ब्रह्म हूँ, इससे जीवात्म तत्व क्या निर्णय कर सकता है, किस निष्कर्ष पर पहुँच सकता है, यह अभिप्राय। निर्ज्ञात लक्षणे ही ब्रह्मणि शक्या संपत् कर्तुम्। लेकिन ब्रह्म के स्वरूप का यथावत विज्ञान हो जाने पर अहम ब्रह्मास्मि में ब्रह्म हूँ ऐसा संपादन किया जा सकता है। ब्रह्म भाव का संपादन किया जा सकता है। यह पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ। अभिप्राय क्या है? उत्तर पक्ष की दृष्टि से ज्ञान जो है ज्ञापक होता है, न कि कारक। जो वस्तु जैसी है उसको उसी रूप में उद्भाषित करना ज्ञान का स्वभाव है। जीव का मौलिक स्वरूप, तात्विक स्वरूप पहले से ही ब्रह्म है। केवल अनात्म वस्तुओं में आत्ममान्यता के कारण ही जीव स्वयं को कुछ और मानता है। देहेंद्रीय प्राणांतकरण में तादात्म्यापत्ति के कारण, अहमिति के कारण जीव अनर्गल मान्यताओं को पालकर भवाटवी में भटकता है, भवसिंधु में गोता लगाता है। लेकिन जब धर्म के अनुपालन के फलस्वरूप, भगवत भक्ति के फलस्वरूप जीवन में ब्रह्म परिमार्गण की योग्यता प्राप्त होती है, गुरु ग्रंथ गोविंद का अनुग्रह प्राप्त करने पर जीव को अपने मौलिक तात्विक स्वरूप का बोध होता है, अहम ब्रह्मास्मि। इस बोध के फलस्वरूप जन्म और मृत्यु के अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद हुए बिना नहीं रहता। निर्ज्ञात लक्षणे ही ब्राह्मण शक्या संपत् कर्तुम्। यह हुआ। निर्ज्ञात लक्षण जो ब्रह्म है, अर्थात निर्ज्ञात स्वरूप जो ब्रह्म है, यह अयमात्मा ब्रह्म यत् साक्षात् अपरोक्षात् ब्रह्म। यह आत्मा तत्सत्यम स आत्मा ब्रह्मविदा अपनोति परम इति प्रकृत्या
तस्माद्वै तस्मादात्मनः इति शास्त्रसो ब्रह्मात्म शब्दयोः सामानाधिकरण्यात् एकार्थत्वम् एव अवगम्यते इति अवगम्यते यह का अयम आत्मा ब्रह्म। यह जो साक्षात अपरोक्ष आत्म तत्व है ब्रह्म है। बृहत्वाद ब्रह्मणत्वाद व आत्मैव ब्रह्म। बृहत्वाद ब्रह्मणत्वाद व आत्मैव ब्रह्म। बृहत निरतिशय व्यापक होने के कारण जिसकी विद्यमानता से अनात्मा प्रपंच को भी सत्ता चित्ता प्रियता सुलभ है, इस हेतु से आत्मा को ही ब्रह्म कहते हैं। व्यापक घटाकाश का नाम ही जैसे महाकाश होता है और घटगत महाकाश का नाम ही जैसे घटाकाश होता है, वैसे ही व्यापक ब्रह्म आत्मा का नाम ही ब्रह्म होता है और साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म का नाम ही आत्मा होता है। अयम आत्मा ब्रह्म। अयम आत्मा का अर्थ घटादि के समान दृष्टिगोचर नहीं, अपितु साक्षात अपरोक्ष। बृहदारण्यक उपनिषद ही है, मूल में है, जो साक्षात अपरोक्ष है उसी का नाम ब्रह्म है। साक्षात अपरोक्ष इस वचन के आधार पर ही स्वामी अखंडानंद जी महाराज कई शब्दों की उद्भावना करते थे। एक साक्षात अपरोक्ष, फिर अपरोक्ष, फिर प्रत्यक्ष, फिर परोक्ष। एक शब्द वो अपनी ओर से कह देते थे नित्य परोक्ष, उसको छोड़ दें तो साक्षात अपरोक्ष। हाँ, यही साक्षात अपरोक्ष हो गया। फिर क्या है अपरोक्ष। वैसे शास्त्रों में प्रत्यक्ष और अपरोक्ष दोनों शब्द पर्यायवाचक हैं, एकार्थक ही होते हैं। जिसको हम प्रत्यक्ष कहते हैं उसी को अपरोक्ष भी कहा जाता है। अब अक्ष शब्द प्रसंगानुसार किस स्तर का अर्थ देता है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। अक्ष इंद्रिय को भी कहते हैं, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय का नाम भी अक्ष है। फिर अंतःकरण का नाम भी अक्ष होता है। अपरोक्ष इस दृष्टि से विचार करें तो आत्मतत्व स्वप्रकाश है, अवेद्य होता हुआ अपरोक्ष है। यही केवल अपरोक्ष ही नहीं है, अवेद्य होता हुआ अपरोक्ष है। अवेद्य होता हुआ अपरोक्ष होने के कारण आत्मतत्व स्वप्रकाश, अवेद्य भी कहा, अपरोक्ष भी कहा। घटपट आदि के समान दृश्य कोटि प्रविष्ट न होने के कारण अवेद्य है, स्वप्रकाश होने के कारण साक्षात अपरोक्ष भी है। यह हुआ। अयम आत्मा ब्रह्म। यह आत्मा ब्रह्म है। अयम भी कहा और ब्रह्म भी कहा।
तो ब्रह्म की साक्षात आत्मरूपता का वर्णन किया गया। जीव की ईश समान, तुलसीदास जी ने कहा, सौपाधिक धरातल पर जीव और ईश्वर में भेद है ही, औपाधिक भेद है। लेकिन जो सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव वहीं भेद कहु कस। यह भी पंक्ति है तुलसीदास जी की। जो सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव वहीं भेद कहु कस। मुधा भेद यद्यप कृत माया, माया कृत परमारथ नहीं। मायिक भेद है, तत्वता जीवेश्वर में भी भेद नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब व्यक्ति को सर्वात्म भाव का विज्ञान प्राप्त होता है तो ऐसा विज्ञान तो नहीं होता कि ईश्वर के अतिरिक्त में हूँ। सर्वात्म भाव में तो जीव जगत जगदीश्वर तीनों की आत्मरूपता ही सिद्ध होती है ना, तभी सर्वात्म भाव होगा। ऊपर से विचार करें तो एक ही ब्रह्म तत्व जो कि सच्चिदानंद स्वरूप है, त्रिगुणमयी माया के योग से तीन रूपों में अभिव्यक्त है, जीव जगत और ईश्वर। विशुद्ध सत्व के योग से ईश्वर के रूप में ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। मलिन सत्वगुण के योग से जीव के रूप में ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। तमः प्रधाना प्रकृति के द्वार से जगत के रूप में ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। त्रिगुणात्मिका माया होने के कारण एक ही ब्रह्म तत्व को उसकी अनिर्वचनीय शक्ति माया, जिसको प्रकृति प्रधान और अव्यक्त भी कहते हैं, व्यवहार दशा में जीव जगत जगदीश्वर तीन रूपों में अभिव्यक्त करती है, लखा देती है। जब सर्वात्म भाव की सिद्धि होती है तो ईश्वरातिरिक्त में हूँ ऐसा भी नहीं कह सकते। ऊपर से निहारेंगे अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म हैं, ब्रह्म होकर ही स्वयं को निहारेंगे तो औपाधिक धरातल पर ईश्वर जीव और जगत तीनों में भी आत्मबुद्धि होगी। नहीं तो जगत के अतिरिक्त और ईश्वर के अतिरिक्त में ब्रह्म, जगत में जाड्य का भी ब्रह्म होता है, लेकिन जगत शब्द सिद्ध करता है जंगम की प्रधानता से। तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, कुछ महान भाव समझते हैं कि शंकराचार्य के द्वारा विरचित यह वचन है। शंकराचार्य के द्वारा विरचित नहीं है, समुद्रित वचन है। निरालंबोपनिषद का यह वचन है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। उपनिषदों का अध्ययन न होने के कारण ही शंकराचार्य के सिद्धांत पर अज्ञान के वशीभूत होकर महानुभावों ने आक्षेप किया। जीवो ब्रह्म भी शंकराचार्य की रचना नहीं है। शुक्र रहस्योपनिषद में यह वचन सन्निहित है, जीवो ब्रह्म। निरालंबोपनिषद का वचन है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। कई बार हमने कहा गुणोपसंहार न्याय से अर्थ करना चाहिए। सत्यस्य सत्यम उपनिषद भी है, श्रीमद् भागवत भी है। सत्यस्य सत्यम में जो सत्यस्य है संबंध विभक्ति, षष्ठी विभक्ति घटित, वो तो जगत के लिए ही प्रयुक्त है। प्रथमा विभक्ति घटित आत्मा या ब्रह्म के लिए सत्यस्य सत्यम में जो सत्यस्य संबंध विभक्ति घटित पद है वो तो जगत के लिए ही है। यहाँ सत कहा गया जगत को।
उपनिषद भी है, भागवत भी है। और जब हम कहते हैं असतो मां सद्गमय, तो जगत के लिए असत शब्द का प्रयोग किया गया है। बंध्या पुत्र आदि अलिक पदार्थों के लिए असत शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है यहाँ पर। तो जगत को सत भी कहा गया, असत भी कहा गया। और ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, यह भी उपनिषद ही है, निरालंबोपनिषद। इसमें जगत को मिथ्या कहा गया। एक जगह सत, एक जगह असत, एक जगह मिथ्या। और सर्वम खलिदम ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म, सर्वम खलिदम ब्रह्म, ब्रह्मैवेदम सर्वम, तो जगत को ब्रह्म भी कहा गया। आत्मैवेदम सर्वम, तो जगत को आत्मा भी कहा गया। इन सब वचनों को एकत्र संकलित कर फिर विचार करना चाहिए कि वस्तुतः जगत क्या सिद्ध होता है। एक ही वस्तु सत शब्द से भी ख्यापित है, असत शब्द से भी ख्यापित है, मिथ्या शब्द से भी ख्यापित है, और नित्यो नित्यानाम अनित्य शब्द से भी ख्यापित है। तो क्या करेंगे फिर? सब में तालमेल बैठा करके अंत में कूटस्थ सत्य, अबाध्य सत्य जो ब्रह्मात्म तत्व है, उससे अवर कोटि का जगत सिद्ध ही होता है। इस बात को समझने के लिए परोवरीय क्रम से विचार करना चाहिए। परोवरीय माने उत्तरोत्तर उत्कृष्ट। परोवरीय शब्द का प्रयोग भगवान शंकराचार्य महाभाग ने छांदोपनिषद के भाष्य में किया। परोवरीय माने उत्तरोत्तर उत्कृष्ट। या कहो गंडेलवाल, घड़ा इत्यादि, घट जानते हैं? घड़े घट आदि की अपेक्षा मिट्टी ठोस सत्य है, अधिक सत्य है या नहीं? जीवन वाला है या नहीं? मिट्टी तत्व, मृतिका दीर्घ जीवन वाली है या नहीं? मिट्टी, मिट्टी की आयु ज़्यादा है घट की, घड़े की? हाँ, मिट्टी की। तांबे की आयु ज़्यादा है या पात्र की? तांबे। हाँ, ठीक है, ठीक है, ये तो बात समझ में आ जाए। कागज़ के नोट की आयु ज़्यादा है या सोने के सिक्के की? सोने की सिक्के। हाँ, ये तो जोर से बोला, ठीक है, ये बढ़िया वृत्ति, ठीक, यही ठीक है। अभी मालूम है एक सरपंच को घूस लेते पकड़ा गया, कागज़ के नोट थे, कहीं बदनाम ना हो जाए, आ सकते हैं। उसने कागज़ के नोट को चबा लिया। अब क्या पकड़ोगे? पवन बता रहे थे क्या हुआ, क्या कहा हमने। एक व्यक्ति सरपंच घूस ले रहा था, अब उसको कुछ भी हो सकता था। आजकल तो क्या मोबाइल वाला युग है ना। उसने देखा बदनाम हो जाऊंगा, उसने कागज़ के नोट को सब चबा लिया। अब क्या करोगे तुम? आजकल तो ऐसा है, इसीलिए कहा अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म है। यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, जो साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म है। तो हमने कहा प्रत्यक्ष और अपरोक्ष शब्द का अर्थ एक ही होता है, पृथक नहीं होता। यह आत्मा, जो आत्मा पापादि से सर्वथा विनिर्मुक्त है, तब सत्यम सा आत्मा, वही सत्य है, वही आत्मा है। ब्रह्मविदापनोति परम, जो ब्रह्मवेत्ता है वह परम तत्व को प्राप्त होता है, अर्थात अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर अपनी ब्रह्म रूपता का उसे अचंचल निश्चय हो जाता है। इति प्रकृत्य तस्माद्वै तस्माद्वात् आत्मना आकाश सम्भूतः। इस प्रकार के वचन को उपस्थित किया उपनिषदों ने, वेदांतों के द्वारा इस प्रकार के वचन
हमको प्राप्त है। तस्माद् वै तस्मादात्मना आकाशा संभूता है, तैत्तिरीय उपनिषद है। तस्माद् वा ये तस्मात्, यहाँ भी उस इस वा के आगे है ये वही के अर्थ में निस्संदेह उस इस आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई। सर्वत्र आत्मा और ब्रह्म के एकत्व की गाथा चरितार्थ है। सबसे ऊंची बात क्या है जो झटपट समझ में आ जाए? अगर ब्रह्म को आत्मा नहीं मानेंगे तो अपनी अपेक्षा न्यून प्रीति का विषय ब्रह्म सिद्ध होगा। ईश्वर को भी आत्मा स्वरूप नहीं मानेंगे तो अपनी अपेक्षा न्यून प्रीति का विषय ईश्वर सिद्ध होगा। अपने इष्ट देव को भी केवल आत्मीय मानेंगे, आत्मा स्वरूप नहीं मानेंगे तो अपनी अपेक्षा इष्ट में न्यून प्रीति होगी या नहीं। दइहों साप की मरिहों जाई, जगत मोरी उपहास कराई। किसने कहा? नारद जी ने। अपने इष्ट को ही शाप देने के लिए तैयार हो गए या नहीं? क्या विवाह करना चाहते थे? कौन? नारद जी। भगवान ने सोचा ब्रह्मचारी जी पतित हो जाएंगे। माया से भगवान ने स्त्री का रूप धारण किया था। वो बंदर का रूप दे दिया भगवान ने, मुख और बंदर का मुख दिया तो क्यों वरण करे वो। बाद में देखा कि हमें विवाह करने से वंचित कर दिया भगवान ने, तो दइहों साप भगवान को शाप देने के लिए तैयार हो गए। उस सामर्थ्य हैं, शाप लें या न लें तो मरियों जाई, आत्महत्या तो कर ही सकता हूँ। इसका अर्थ क्या हुआ जी? दइहों शाप, गुरु और गोविंद को भी व्यक्ति शाप देने के लिए तैयार होगा तो अगर गुरु और गोविंद को भी अपने से भिन्न मानेंगे तो ये भी कांड हो सकता है। क्या? गुरु और गोविंद। इसलिए भगवान भी पर प्रेमास्पद तब तक सिद्ध नहीं हो सकते जब तक उनको आत्मा स्वरूप न माने। अन्यों में आत्मा की अपेक्षा न्यून प्रीति होती है, यह काट्य तथ्य है, अनुभूति के बल पर सिद्ध है। इसलिए कहा ब्रह्मविदाप्नोति परम इति प्रकृत्या तस्माद् वै तस्मादात्मना। तस्मात् भी कहा, तस्मात् भी कहा, वा भी कहा, वही वा के आगे ये है निस्संदेह उस इस प्रकार से दोनों में एकत्व है। इस प्रकार से शंकराचार्य ने लिखा, इति शास्त्र सो ब्रह्मात्म शब्दयो सामानाधिकरण्यात् एकार्थक त्वम एव अवगम्यते एव इति अवगम्यते। यह होगा। इस प्रकार शंकराचार्य ने लिखा। हमने तो गिने चुने वचनों को संबोधित किया है। ब्रह्मात्म शब्दयों सामानाधिकरण्यात्, ब्रह्म और आत्मा ये जो दो शब्द हैं इनमें सामानाधिकरण्य है, समान अधिकरण। कल हमने कहा था एक विभक्ति कहूँ, परस्पर अपर्याय हों, एकार्थ निष्ठ हों, तब समान विभक्त, तब सामानाधिकरण की प्रसक्ति होती है। क्या कहा भृगु जी ने? भृगु जी ने कहा है, हमने क्या कहा? एक विभक्ति को समान विभक्ति, स्वयं में दोनों में प्रथमा विभक्ति है। ऐसे ही एक विभक्ति को और अपर्याय हो, अर्थ एक न हो, अलग अलग अर्थ हो। एक विभक्ति को परस्पर अपर्याय हो, एकार्थनिष्ठ हो, एक तत्व में जाकर दोनों प्रयुक्त और विनियुक्त हों, तब जाकर क्या होता है? व्याकरण के अनुसार सामानाधिकरण की प्रसक्ति होती है। समान विभक्ति कहों, परस्पर अपर्याय हों, एकार्थनिष्ठ हों, तब जाकर
सामानाधिकरण की प्रसक्ति होती है। या यही कहा। तस्माद् वै तस्मादात्मन इति शास्त्रसो ब्रह्मात्म शब्द यो सामानाधिकरण्यात्, ब्रह्म और आत्मा शब्द का सामानाधिकरण है, अतएव एकार्थत्वम इत्यवगम्यते, दोनों का अर्थ एक ही है। इसलिए हमने कहा बृहत्वाद ब्रह्मणत्वाद व आत्मैव ब्रह्म। विभु आत्मा का नाम ही ब्रह्म है, साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म का नाम ही आत्मा है। या अब एक विचित्र बात है, श्री रामकृष्ण आदि जो सगुण साकार भगवान हैं उनको तो दिव्य चक्षु से देख सकते हैं, लेकिन वेदांत वेद जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है उसके साक्षात्कार की क्या विधा होगी जब तक उसे आत्मा नहीं समझेंगे, साक्षात अपरोक्ष आत्मा स्वरूप ही नहीं मानेंगे, तो साक्षात्कार का विषय होगा क्या? नहीं होगा। भगवान के कितने रूप हो जाते हैं, निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार, तीन रूपों में हम लोग भगवान की आराधना करते हैं। कहाँ है? गीता का 4वां अध्याय, अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन। यह जो भगवत वचन है गीता के 4थे अध्याय में सन्निहित, अज होम अजोपि सन, अज होता हुआ भी अव्यय आत्मा हो, प्राणियों का पंचभूतों का नियामक हूँ, प्रकृति का भी नियामक हूँ। यह कहा अज और अव्यय आत्मा कहकर भगवान ने अपने निर्गुण निराकार स्वरूप को ख्यापित किया। पंचभूतों का, प्राणियों का, प्रकृति का नियामक होकर भगवान ने अपने सगुण निराकार स्वरूप को ख्यापित किया। संभवामि आत्ममायया, संभवामि युगे युगे कहकर भगवान ने अपने सगुण साकार स्वरूप को ख्यापित किया है। हमारे भगवान निर्गुण निराकार भी हैं, सगुण निराकार भी हैं, सगुण साकार भी हैं। जिनका ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता। जिनका ईश्वर का अर्थ क्या हुआ? जिनके मत में ईश्वर, ईश्वर तो जैसा है वैसे ही है, मान्यता अलग अलग है ना। जैसे हमने कहा था एक दिन, आत्म तत्व तो जैसा है वैसा ही है, लेकिन आत्मा को लेकर मान्यता पृथक पृथक है या नहीं। वैशेषिकों के द्वारा जो मान्य आत्म तत्व है न सत है, न चित है, न आनंद है, न स्वतः सत, न स्वतः चित, न स्वतः आनंद। सत्ता सामान्य के योग से नैयायिकों के द्वारा, वैशेषिकों के द्वारा मान्य आत्म तत्व सत सिद्ध होता है। ज्ञान नामक गुण के योग से चित सिद्ध होता है। आनंद या सुख नामक गुण के योग से आनंद सिद्ध होता है। नैयायिकों का, वैशेषिकों का जो आत्म तत्व है स्वतः न सत, न चित, न आनंद। या श्री वैष्णव लोग परमात्मा को ज्ञान स्वरूप भी मानते हैं, ज्ञान गुणक भी मानते हैं। ज्ञान स्वरूप होता हुआ परमात्मा तत्व ज्ञान गुण वाला है। क्या हो गया? ज्ञान स्वरूप भी है, ज्ञान गुण वाला भी। अच्छा लिख रहा है ये? हाँ बढ़िया, हम लिखते जाओ जो मैं कहता हूँ। ज्ञान सबसे बढ़िया तो इसी का काम। नवीन पटनायक से चित्र बनाना सीख लो। वो गोष्ठी में होते हैं, लोगों को होता है जो गोष्ठी में विचारधारा चल रही है वो लिख रहे हैं, वो कोई चित्र बनाते होते हैं। क्या कहा? ज्ञान स्वरूप भी है और ज्ञाता भी है। श्री वैष्णवों का यह प्रस्थान है। हमारे यहाँ भगवान ज्ञान स्वरूप तो हैं ही ब्रह्म, और ज्ञाता जो हैं औपाधिक धरातल पर उनमें ज्ञातृत्व स्वतः हुए ज्ञान स्वरूप ही हैं। क्या हुआ? ज्ञातृत्व औपाधिक है, ज्ञान स्वरूप भगवान होते हैं, औपाधिक धरातल पर ज्ञाता भी है।
शास्त्रसो ब्रह्मात्म शब्दयो सामानाधिकरण्यात् एकार्थत्वम एवं इति अवगम्यते। अर्थात जो आत्मा का अर्थ है वही ब्रह्म का अर्थ है। विविध प्रकार के जो उपनिषद वचन हैं उनके अनुशीलन से यह तथ्य सिद्ध होता है। बहुत ऊंची बात यह है कि शंकराचार्य महाभाष्य सिद्धांत का कोई निराकरण करेगा तो उपनिषदों के ही विरुद्ध सिद्ध होगा। कम से कम 108 उपनिषद सामान्य ज्ञान भी हो संस्कृत का, एक बार मूल ही मूल पढ़ ले, कोई टीका टिप्पणी नहीं, उसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा जिसको शंकराचार्य महाभाग ने अपने भाष्यों के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से सिद्ध किया है। आगे आएगा शंकराचार्य लिखेंगे तुम मेरे मत से असहमत हो या शास्त्र के मत से। आगे कहेंगे तो शास्त्र कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। मुझसे असहमति व्यक्त कर रहे हो या शास्त्र से? अगर शास्त्र से असहमति व्यक्त कर रहे हो तो फिर गए तो। एक शंकरानंद थे, पूज्य स्वामी अखंडानंद महाराज के शिष्य थे, हिमालय में रहते स्वर्गाश्रम। वो शंका पे शंका, जिस शंका का समाधान हो जाए, ये सत्य नहीं बोलते थे, हो गया नई शंका फिर कर देते थे। हमने एक बार पत्र लिखा कि आप सत्य सत्य बताइए, काशी से लिखा कि आप शंकराचार्य के भाष्य से असहमति व्यक्त कर रहे हैं या मूल वचन से ही। पकड़ में आगे उन्होंने लिखा मूल वचन से, तो हो गया फिर। यहाँ पर भी यही बात, अगर कोई कहे ऐसा नहीं तो शंकराचार्य आगे लिखेंगे, ग्रंथ में पहले से है, तो मुझसे असहमति व्यक्त कर रहे हो या शास्त्र से ही असहमति व्यक्त कर रहे हो। जो शास्त्र कहता है उसका कोई अर्थ दूसरा नहीं कर सकता। जो शास्त्र कह रहा है तो इसका मतलब मेरे नाम पर शास्त्र सही तुम्हारी असहमति है। कि सोचो कि तुम कितने पानी में हो, क्या सोचो कि तुम कितने पानी में हो। क्योंकि जीव का उद्धार, मनुष्यों का उद्धार धर्म और ईश्वर से ही हो सकता है, और दोनों का ज्ञान वेदादि शास्त्रों के द्वारा ही हो सकता है, और कोई चारा नहीं। आजकल हम एक वाक्य बोलते हैं, अवसर प्राप्त होने पर भी इस प्रकार के ज्ञान विज्ञान से स्वयं को जो सुदूर रखते हैं उनको ये नहीं मालूम है कि 1 अरब वर्ष बाद सही इस ज्ञान विज्ञान को प्राप्त किए बिना कैवल्य मोक्ष नहीं मिल सकता। इतना महत्व होना चाहिए, सामान्य थोड़े है। जो ज्ञान विज्ञान का क्रम चल रहा है सामान्य नहीं है। संसार में भटकते रहिए, गोता लगाते रहिए, 1 अरब वर्ष बाद भी अगर आत्मकल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा तो इस ज्ञान को अपनाना ही पड़ेगा। इसलिए बहुत बढ़िया, एक व्यक्ति ने किसी ब्राह्मण से क्या लिया, रुपये लिए उधार। बाद में ब्राह्मण वो बनिया था खूब हंसता है। बाद में ब्राह्मण ने कहा रुपया लौटा दो भाई, मैत्री में दिए, अब हमें ज़रूरत है। झूठ बोलते हो, लिखा पढ़ी तो कुछ है नहीं। अच्छी बात, झूठ बोलता हूँ, तुमने हमसे रुपया नहीं लिया ना। ब्राह्मण बड़ा विचित्र था, एक माला ले ली, श्मशान में जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। लोगों ने कहा ये ब्राह्मण देवता कल तक तो ठीक थे, आज तक ठीक थे, पागल हो गए, क्या बात है? नहीं नहीं, अब यहीं रहूँगा मैं। आखिर ऐसा आप क्यों कहते हैं? जब वो राम नाम सत्य है कहता हुआ आएगा यहाँ, जलाने के लिए लोग ले आएंगे, तब उसे रुपया सुलूँगा, तब तक उसके मरने के लिए माला जप रहा हूँ। लोगों ने कहा कि वो तो ब्राह्मण ऐसा कह रहा, तुम्हारे लिए पागल हो गया। रात में चुपके से आया, पंडित जी अपने रुपया लो, माला जपना बंद करो, अभी हमको जीवित रहना है। क्या तो हमने क्या कहा? ब्राह्मण ने कहा ना, आज न सही कल यहाँ तो आना ही पड़ेगा। ऐसे 1 अरब वर्ष बाद सही
अवसर सुलभ होने पर भी इस प्रकार के ज्ञान विज्ञान से जो अपने को वंचित रखते हैं, 1 अरब वर्ष बाद सही इस घाटी को पार किए बिना मोक्ष नहीं मिलेगा। इतना महत्व होना चाहिए क्या? सहस्रशो ब्रह्मात्म शब्दयो सामानाधिकरण्यात् एकार्थत्वम एव इति अवगम्यते। आत्मा और ब्रह्म के एकार के वो के एकत्व को ही प्रतिपादन करने वाले ये सैकड़ों वचन। अन्य से ही अन्यत्वे संपत्क्रियते नैकत्वे, बहुत बढ़िया। अन्य से अन्यत्वे संपत्क्रियते नैकत्वे यह कहा गया। संपत् शब्द का प्रयोग किया गया। अन्य का अन्य से भेद किया जाता है, यह अर्थ। अन्य अन्य से एकत्व अगर है तो वहाँ पर संपत्ति की दाल नहीं गलती, यह अर्थ हुआ। संपत अग्रवाल है। अन्य से ही अन्यत्वे संपत क्रियते नैकत्वे, एकत्व को लेकर नहीं, संपत की माने संशय की, भिन्नता की प्राप्ति होती है, यह अभिप्राय हुआ। इदम सर्वम यदयम आत्मा, यह सब जो कुछ है सब आत्मा स्वरूप ही है। इति च, इस वचन के अनुसार भी यह तथ्य सिद्ध है। जो कुछ नाम रूपात्मक प्रपंच है सबकी आत्मरूपता का यहाँ पर वर्णन है ही। प्रकृतस्यैव द्रष्टव्यस्य आत्मनो एकत्वं दर्शयति। जो प्रकृत प्राप्त संदर्भ में जिसका निरूपण चल रहा है वह। अच्छा, दूसरे पेज में चलेगा है ना? कौन सा पेज होगा? 64। तो ठीक है। प्रकृत माने प्राप्त संदर्भ, जिसका प्रकरण चल रहा उसी को प्रकृत कहते हैं। प्रकृतस्यैव द्रष्टव्यस्य आत्मना एकत्वं दर्शयति। प्रकृति जो आत्म तत्व है जिसका निरूपण चल रहा है उसी का ब्रह्म से एकत्व यहाँ पर सिद्ध किया जा रहा है, किसी अन्य का नहीं। तस्मान्नात्मनो ब्रह्मत्व संपत् उत्पत्ति ही। जबकि बात ऐसी है इसलिए ब्रह्म तत्व का आत्मत्व का निराकरण नहीं किया जा सकता, यह अभिप्राय है। न चाप्यन्यत्व प्रयोजनम अन्यत् प्रयोजनम ब्रह्मोपदेशस्य गम्यते। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म का जो उपदेश है वह ब्रह्म से आत्मा को भिन्न करने के अभिप्राय से नहीं है, एकत्व के अभिप्राय से ही है। न चाप्यन्यत् प्रयोजनम ब्रह्मोपदेशस्य गम्यते। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्म को जानता है वह ब्रह्म ही हो जाता है, अर्थात पहले से ही ब्रह्म स्वरूप था। अज्ञान मात्र से स्वयं को कुछ और समझता था, इसलिए अप्राप्त की प्राप्ति नहीं, नित्य जो प्राप्त है आत्म तत्व की ब्रह्म रूपता नित्य सिद्ध है। अज्ञान के कारण ही जो ब्रह्म की अप्राप्ति थी
ज्ञान मात्र से उसकी प्राप्ति हो जाती है। प्राप्ति का अर्थ है अभिव्यक्ति, स्फूर्ति हो जाती है, अज्ञान का निवारण हो जाता है। न चाप्यन्यत प्रयोजनम ब्रह्मोपदेशस्य गम्यते ब्रह्म वेद ब्रह्मैव होती। जो ब्रह्म को जानता है वह ब्रह्म ही हो जाता है। अभयम वै जनक प्राप्तोसि। याज्ञवल्क्य जी ने जनक, राजा जनक, यह इतिहास वहीं का है। 22 जीवन मुक्तों ने एक ही वंश में शासन किया। जीवन मुक्तों ने शासन किया और राजाओं में 22 जीवन मुक्त हुए जिन्होंने शासन किया है। यह इतिहास अन्यत्र नहीं है। वही जनक जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी। आगे क्या है? अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनाऊं, जास कृपा निर्मल मत पाऊं। क्या है यह? गायत्री मंत्र का अनुवाद है। मानस गायत्री मंत्र, मानस में तो है, गायत्री मंत्र का अनुवाद है यह, जो यज्ञों पवित्र इत्यादि परंपरा से धारण किए हुए नहीं हैं, अधिकृत नहीं हैं। वे गायत्री मंत्र के स्थान पर इसको जपें। जो गायत्री मंत्र का अर्थ है वही इसका अर्थ है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनाऊं, जास कृपा निर्मल मत पाऊं। अभयम वही जनक प्राप्तोसि। यह अभयम ही वही ब्रह्म भवति इति च तदा पत्ते श्रवणात्। जनक तुम अभय पद को प्राप्त हो गए। अभयम ही वही ब्रह्म भवति। जो ब्रह्म को जानता है आत्मत्वेन अभय हो जाता है। अभय, अब ब्राह्मणों से जो डरता है वो अभय होए, जो तुम्हें डराई। परशुराम जी से कहा गया जो आपसे डरता है अभय हो जाता है। गुरु गोविंद ग्रंथ से जो भय खाता है अभय हो जाता है। दूसरी बात है पूर्ण अभय कौन होता है? श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में भगवान का वचन है। क्या वचन है? जो आस्तिक होते हैं, ईश्वर को मानते हैं, लेकिन भेद बुद्धि जिनकी विगलित नहीं हुई है, ऊपर मेरी ओर निहारते हैं, तो उनको भय होता है कि भगवान कोई चूक हो गई तो भगवान दंड दिए बिना नहीं रहेंगे। नीचे भव की ओर निहारते हैं तो डरते हैं कि भव खाए बिना नहीं रहेगा, संसार फिर खा लेगा। ऊपर निहारते हैं भगवान की ओर तो डर लगता है कालदास को दंड, भगवान दंड दिए बिना नहीं रहेंगे। नीचे भव की ओर निहारते हैं, भव अपने में भटकाए बिना, अटकाए बिना, डुबाए बिना नहीं रहेगा। ठीक है। एक है भवसागर में था पाना, एक है भवसागर के पार जाना, एक है भवसागर का सुख जाना, एक है भवसागर सिंधु का आनंद सिंधु के रूप में परिणत हो जाना। कौन सा तुम्हें पसंद है? पहला है भव सिंधु में था पाना, भव सिंधु माने संसार रूप समुद्र में। दूसरा है भव सिंधु के पार चला जाना। तीसरा है भव सिंधु सूख जाना। चौथा है भव सिंधु आनंद सिंधु के रूप में परिणत हो जाना। कौन सा पसंद है? आखिरी वाला। अरे वाह, पूरा बढ़िया है, घटिया नहीं है। ठीक है, बढ़िया है, ठीक है। ये जाओ, वो आपको कौन सा पसंद है? हमने क्या कहा? भव सिंधु में भव सिंधु का था पाना, पहला क्या है? सुख जाना और आनंद सिंधु के रूप में उल्लसित होना। कौन सा पसंद है? हाँ, चौथा ही पसंद है।
ठीक है। नाम लेत और आनंद सिंधु मध्यतम वासा। तुलसीदास ने सबका साधन किया। साधन क्या है? भव सिंधु में था पाना हो तो भव सागर का था जो पावा। तुलसीदास ने सबका वर्णन किया। भगवान नाम का वैखरी वाक से संकीर्तन करे भव सागर में था पालेगा। मध्यमा वाक से जप करे तो क्या होगा? भव सागर के पार चला जाएगा। पश्चंती वाक से जप करे तो भव सिंधु सूख जाएगा। परा वाक से अर्थानुसंधान पूर्वक सब जगह परा वाक से जप करे तो भव सिंधु आनंद सिंधु के रूप में परिणत हो जाएगा। कहो चक्रवर्ती जी क्या क्या साधन बताया? अब विश्वनाथ चक्रवर्ती। हाँ, भवसागर में था पाना, भवसागर के पार जाना, भवसागर को सूखा देना और भवसागर को आनंद सागर के रूप में जाना। ये तो ठीक है। साधन क्या बताया? वही तो बैठो उस वैसी में तो कठिनाई है। वो तो 24 परगना की चीज़ नहीं है। ये 24 परगना के हैं। वैखरी अर्थानुसंधान पूर्वक वैखरी वाक से नाम संग अभी आए। हाँ तो VIP हो ना, ठीक है। अच्छा हाँ, ये क्या कह रहे थे? वैखरी वाक से अर्थानुसंधान पूर्वक वैखरी वाक से नाम संकीर्तन करने पर भव सिंधु में व्यक्ति था पा लेता है। मध्यमा वाक से करेगा तो भव सिंधु के पार हो जाता है। पश्चंती वाक से करने पर भव सिंधु सूख जाता है। परा वाक से जप करने पर अर्थानुसंधान पूर्वक भव सिंधु आनंद सिंधु के रूप में परिणत हो जाता है। भक्तों की भाषा क्या है? भव सिंधु में आनंद सिंधु, आनंद सिंधु में भव सिंधु की भावना हो गई है। सदा तद्भाव भाविता। भक्तों की भाषा है आनंद सिंधु में भव सिंधु की भावना हो गई। और ज्ञानियों की वेदांतियों की भाषा है आनंद सिंधु में भव सिंधु का भ्रम हो गया है। क्या क्या भाषा हुई? आनंद सिंधु में भव सिंधु की भावना हो गई है और आनंद सिंधु में भव सिंधु का भ्रम हो गया। अर्थ तो एक ही है, भाषा में भेद। जगत भव सिंधु क्या है? आनंद सिंधु। आनंद सिंधु मध्यतव भाषा बिनु जाने कत मरस पियासा। धुबिया जल बिच मरत पियासा। पानी में ठार पीवे नहीं मूरख, अच्छा जल है खासा। किसने कहा? कबीरदास जी ने। नानक जी ने क्या कहा? काहे रे वन खोजन जाई, सदा ले पालक निरंजन, तेरे संग समाई। और तुलसीदास जी ने आनंद सिंधु मध्यतव वासा बिनु जाने कत मरस पियासा। तो कबीरदास ने कहा धोबिया जल बिच मरत पियासा, पानी में ठार पीवे नहीं मूरख, अच्छा जल है खासा। यहाँ धोबी माने जीव, अज्ञानी जीव। अज्ञ जीव का नाम धोबी। अभयम वही जनक प्राप्तोसी। हे जनक तुम अभय को प्राप्त हो गए हो। गुरु जी ने समर्थन कर दिया। क्या? अभय पद को प्राप्त हो गए हो। अभयम ही वही ब्रह्मवती, जो इस तत्व को जानता है अभय हो जाता है, ब्रह्म स्वरूप होकर ही शेष रहता है। उसको किसी से भय नहीं। क्यों? भय का मूल कौन है? द्वैत बुद्धि भय का मूल है। द्वितीया द्वै भयम भवति, भयम द्वितीयाभिनिवेशत स्यात्। जिसके जीवन में द्वैत बुद्धि विगलित हो गई, सदा के लिए वो अभय हो गया। अभयम हि वै ब्रह्मवति इति च तदापत्ति श्रवणात्। ब्रह्म भावापत्ति का श्रवण अर्थात ब्रह्म जीव का वास्तव स्वरूप ब्रह्म ही है।
वो कोई होता है का अर्थ क्या हुआ? अपने वास्तव स्वरूप का बोध उसे प्राप्त हुआ नहीं, तो जिसका बोध हुआ वही होकर शेष रहता है। इति च तदापत्ति श्रवणात्, यह हुआ। संपत्ति चेत तदापत्तिर्न स्यात्, यह हुआ। संपत् पक्षश्चेदाश्रीयते, यह पहली टिप्पणी। संदेह के अर्थ में, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। आत्म तत्व को जानने वाला, ब्रह्म समझने वाला अवही हो जाता है, संदेह रहित है। यही था ना, संपत्तिश्चेत् तदापत्तिर्न स्यात्, यह हुआ। इस प्रकार का बोध प्राप्त हो जाने पर किसी प्रकार का संशय प्राप्त नहीं होता, संदेह से सर्वथा व्यक्ति विनिर्मुक्त हो जाता है। यह तथ्य सुनिश्चित है, अडोल है, यह अभिकम्प योग है। नहीं अन्यस्य अन्य भाव उपपद्यते, बहुत बढ़िया। अन्य का अन्य भाव, अन्य जो है, जो जिससे भिन्न है, वो अपने को उस रूप जान लेगा, कैसे हो जाएगा? अरबपति कोई है, किसी ने अरबपति को अरबपति जान लिया तो अरबपति थोड़ा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। नहीं अन्यस्य अन्य भाव उपपद्यते, बहुत बढ़िया कहा। एक वस्तु अन्य वस्तु हो जाए संभव नहीं। एटॉमिक वेट को बदल देने पर एक मैटर दूसरे मैटर के रूप में कन्वर्ट हो जा सकता है, ऐसा विज्ञान चल रहा है। क्या कहा? एटॉमिक वेट को एक मैटर से दूसरे मैटर में बदला जा सकता है। एटॉमिक वेट को? अच्छा, ठीक। मेरे को इसके बारे में नहीं पता। हाँ वही तो दोहरा तो दिया ही। फिर सोने को चांदी, नहीं, तांबा को सोना, चांदी को सोना, एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। उसके विज्ञान की उसके विज्ञान उत्पत्ति का प्रकार हो जाने पर एटॉमिक वेट इत्यादि में परिवर्तन से एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। एक वाक्य बोलता हूँ, बोलोगे? मैटर इज नथिंग बट एनर्जी, बोलो। मैटर इज नथिंग बट एनर्जी। एनर्जी इज नथिंग बट सोल। एनर्जी इज नथिंग बट सोल। सोल इज द सुपर सोर्स ऑफ एनर्जी। सोल इज द सुपर सोर्स ऑफ एनर्जी। पूरा तीनों वाक्य बोलो। हाँ ठीक है। मैटर इज नथिंग बट एनर्जी, एनर्जी इज नथिंग बट सोल, सोल इज द सुपर सोर्स ऑफ एनर्जी। आजकल का विज्ञान कहाँ तक पहुँचा है? मैटर इज नथिंग बट एनर्जी। पदार्थों में विविधता है, लेकिन मौलिक दृष्टि से शक्ति को लेकर विविधता नहीं है। उससे आगे क्या है? एनर्जी इज नथिंग बट सोल, सोल इज द सुपर सोर्स ऑफ एनर्जी। पूरा वाक्य बोलो। मैटर इज नथिंग बट एनर्जी, एनर्जी इज नथिंग बट सोल, सोल इज द सुपर सोर्स ऑफ एनर्जी। खंडेलवाल हो गया। ठीक, अवयम ही वही ब्रह्म भगवत हो गया। संपत्ति चेत तदापत्तिर्न स्यात्, अगर संदेह बना रहे, सचमुच में भिन्नता ही हो तो अन्य को जानकर अन्य नहीं हो सकते। अर्थात पहले से ही आत्मा की ब्रह्मरूपता सिद्ध है। केवल संदेह का निवारण हो जाने पर या विपर्य का निवारण हो जाने पर आत्मा की ब्रह्मरूपता विज्ञान मात्र से हो जाती है। संपत्ति प्रत्यय मात्रत्वात्, बहुत बढ़िया। संपत्ति जो है प्रत्यय मात्र ही है, बोध मात्र ही है, और क्या है?
संपत्ति कहाँ था? संपाय हो गया। हाँ, संपत्ति प्रत्यय मात्रत्वात्। एक विचित्र बात है, प्रत्यय मात्र ही है। न स्वस्ति प्रत्ययो लोके या शब्दानुगमादृत्य। यहाँ प्रत्यय व्याकरण का सिद्धांत क्या हुआ? व्याकरण का दार्शनिक ग्रंथ कौन सा है? वाक्यपदीयम। वाक्यपदीयम 121 या 123 कहीं कहीं भेद है। न स्वस्ति प्रत्ययो लोके या शब्दानुगमादृत्य। व्यवहार साधक ऐसा कोई भी बोध नहीं है जिसमें शब्द का अनुवेद न हो। ऐसा कोई प्रत्यय नहीं है वो शब्दागम से रहित हो, शब्द के अनुवेद से रहित हो। न स्वस्ति प्रत्ययो लोके या शब्दानुगमादृते। इसकी व्याख्या क्या करेंगे? लोके का तो व्यवहार हमने अर्थ किया। व्यवहार साधक ऐसा कोई प्रत्यय या बोध नहीं है जिसमें शब्द का अनुवेद न हो, अर्थात बिना शब्दालंबन के, बिना शब्द का आलंबन लिए कोई भी व्यवहार साधक बोध हो ही नहीं सकता है। अब इसको अगर पुरानी भाषा में हम बोलें तो है कोई चतुर चितेरा पारखी माई का लाल, तो किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या शब्दजन संस्कार का आलंबन लिए बिना एक संकल्प करके बता दे। क्या कहा? है कोई चतुर चितेरा पारखी माई का लाल, जो किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या शब्दजन संस्कार का आलंबन लिए बिना एक संकल्प करके बता दे। हाँ बताओ। मुरादाबाद से आ ही गए। हाँ, है कोई चतुर चितेरा पारखी माई का लाल, जो किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या शब्दजन संस्कार का आलंबन लिए बिना एक संकल्प, एक विकल्प करके, एक निश्चय करके और एक अहंकार करके या एक स्मरण करके बता दे। इतना लंबा वाक्य हुआ, ये चक्रवर्ती होता है। हाँ, किसी भाषा के शब्द या संस्कार के आलंबन लिए बिना कोई संकल्प करना संभव नहीं। ठीक है, किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या शब्दजन्य संस्कार क्यों कहा? पढ़ने का जो बच्चा होता है भाषा का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन उस समय जो घटना घटती है उसका भी उसे स्मरण रहता है कोई चतुर चितेरा पारखी माई का लाल, जो किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या शब्दजन संस्कार का आलंबन लिए बिना एक संकल्प, एक निश्चय, एक स्मरण या एक अहंकार गर्व करके दिखा दे। नहीं, मन बुद्धि चित्त अहंकार को शांत करने का क्या उपाय है? शब्द रूपा होती मत दो, हो गया। न मन मन रहेगा, न बुद्धि बुद्धि रहेगी, न चित्त चित्त रहेगा, न अहंकार अहंकार रहेगा, तो हो क्या जाएगा? आत्मा। शब्दालंबन रहित मन बुद्धि चित्त अहंकार का नाम ही आत्मा है। कहाँ लिखा? उपनिषद में। शब्दालंबन रहित मन बुद्धि चित्त अहंकार, मन बुद्धि चित्त अहंकार को अगर क्या मन बुद्धि चित्त अहंकार को अगर आत्मा का रूप देना हो तो शब्द का ही आहुति डालना छोड़ दीजिए। संकल्प ज्ञानात्मक होकर ही शेष रहेगा, विकल्प ज्ञानात्मक होकर ही शेष रहेगा, अध्यवसाय ज्ञानात्मक होकर ही शेष रहेगा, स्मरण ज्ञानात्मक होकर ही शेष रहेगा, अहमिति ये ज्ञानात्मिका होकर ही शेष रहेगी। कोई कहे कि मैं बहुत अहंकारी हूँ महाराज, अहंकार पिंड छोड़ता ही नहीं। शर्त लगा दीजिए, किसी भी भाषा किसी भी शब्द या शब्दजन संस्कार का आलंबन लिए बिना अहंकार करके बताइए। अच्छा, पंच कोश में किसी भी कोश का आलंबन लिए बिना अहंकार करके बताइए, हो सकता क्या? अहंकार को विगलित करने के लिए पंच कोशों के अनुरूप आत्ममान्यता का त्याग अपेक्षित है या नहीं? इस प्रकार के पाठ से क्या लाभ होता है? ज्ञान में वृद्धि होती है नहीं? जो ऐसे व्यक्ति के सामने भौतिकवादी टिक सकता है क्या? उसके जीवन में भौतिकता टिक सकती है क्या? नहीं। यह कहा
संपत्ति प्रत्यय मात्रत्वात् विज्ञान से च मिथ्या ज्ञान निवर्तकत्व व्यतिरेकेण अकारकत्वम इति अवोचामः। पहले ही कह चुके जो विज्ञान है मिथ्या ज्ञान का निवर्तक ही होता है, उसके अतिरिक्त और कोई कारक नहीं होता। विज्ञान में कारकत्व एक ही है कि वह अज्ञानकृत जो कुछ भी भ्रम मान्यता है उस पर पानी फेर देता है। विज्ञान जो है ज्ञापक होता है, न कि कारक। लेकिन एक कारकता विज्ञान में होती है, क्या है? मिथ्या ज्ञान का निवारक। बहुत दिव्य वाक्य। विज्ञान से च मिथ्या ज्ञान निवर्तकत्व व्यतिरेकेण। व्यतिरेकेण सब एक जगह कारक है ज्ञान, अन्यत्र कारक नहीं। बहुत दिव्य वाक्य है। अब शंकराचार्य का तो ज्ञान अद्भुत ना, एक एक वाक्य दर्शन विज्ञान व्यवहार में सामंजस्य साधने वाला है। विज्ञान से च मिथ्या ज्ञान निवर्तकत्व व्यतिरेकेण अकारकत्व मिथ्यवोचामः। पहले ही हम कह चुके हैं कि विज्ञान जो है मिथ्या ज्ञान का केवल निवर्तक होता है। एक ही जगह कारक है, बाकी तो ज्ञापक ही हुआ। कारकता विज्ञान में क्या है? मिथ्या ज्ञान का निवर्तकता की निवर्तकता ही विज्ञान में कारकता है। यह न च वचनम वस्तुना सामर्थ्य जनकम। बहुत बढ़िया कहो। न च वचनम, जो वचन होता है, वस्तुना सामर्थ्य जनकम, ना वस्तु के सामर्थ्य का जनक नहीं होता, बल्कि ज्ञापक होता है, जनक नहीं होता। यह हुआ। बहुत बढ़िया। वचन माने शास्त्र वचन, श्रुति वचन किसी वस्तु में सामर्थ्य उत्पन्न करने वाला नहीं होता है। यह वचन सामर्थ्य उत्पन्न करने वाला नहीं होता है। फिर क्या होता है? किसने कहा? पवन तनय बल पवन समाना, काच प्रसाद रहे बलवाना, राम काज लगे तब अवतारा, सुनत भय पर्वताकारा। हो गया ना सामर्थ्य का, विस्मृत का स्मरण हो गया ना। यहाँ भी सामर्थ्य की जनकता हुई, या सामर्थ्य का जो अबोध था उसके निवारण मात्र से सामर्थ्य की अभिव्यक्ति हो गई। प्राकृतिक ढंग से सामर्थ्य की जनकता हुई वस्तुतः। बोलिए। जो धातु को केवल ज्ञापन में नहीं उपलब्धि में मानते हैं, उसमें उदाहरण तो दिया भाष्यकारों ने। क्या? ऋग्वेद का उदाहरण दिया श्री सूक्त का कि अभूतिम असमृद्धिम च सर्वाम विहात। अभूतिम असमृद्धिम च सर्वाम निर्मुद में विहात। फिर तो इसके ज्ञान से भी वहाँ पर उपलब्धित्व भी होगा, प्राप्ति भी, तो असमृद्धि का नाश रूप फल भी होगा। तो इसको क्या हुआ? मतलब अज्ञान की निवृत्ति मात्र से न समृद्धि होगी, प्रतिबंधकता का निवारण हुआ ना, वस्तु का उत्पादन थोड़े हुआ। जब सब उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है, सर्वरूप हो जाता है, असर्वरूपता का जो भ्रम था उसी का निवारण हुआ ना। कारक एक ही कारकता है ब्रह्म। यही मिथ्या ज्ञान की निवर्तकता के अतिरिक्त ज्ञान में कोई कारकता नहीं है। ज्ञान जो है कारक नहीं होता, पर एक जगह होता है। मिथ्या ज्ञान का निवारक हुआ, और निवारकता के अतिरिक्त अन्य कोई कारकता ज्ञान में नहीं है। यह किवाड़ है, इसी का नाम किवाड़ है। व्यक्ति समझ गया यह क्या है, माइक है, उसको ज्ञान ने कारकता का काम थोड़े किया। मिथ्या बुद्धि के अपनोदकता ज्ञान में है, वही कारकता है, अतिरिक्त कोई कारकता नहीं हुई ना। ठीक। और क्या हुआ? लौकिक फल आदि, लौकिक फलों की जो प्राप्ति है। कौन से लौकिक फल? कौन से? वेद में जो भी अनुष्ठान है, सकाम आदि वियोग की बरतर,
तो उसको क्या ऐसा माने कि ज्ञान के बल पर नहीं, उसमें कर्मकांड के बल पर फिर फलोपलब्धि पृथक से माने, या क्या मानना चाहिए? का अर्थ हुआ विनियोग का अर्थ क्या होता है? विनियोग का अर्थ होता है एक लक्ष्य दे देना, दिशा दे देना, अर्थात किसी में विविध प्रकार के कार्य को सिद्ध करने की क्षमता है। यहाँ पे मोक्षार्थ है विनियोग, अमुक में विनियोग, अनमुक में विनियोग, तो उसको एक दिशा दे दी कि इस कार्य की सिद्धि में इस कर्म का विनियोग हो, ज्ञान का विनियोग होगा या कर्म का विनियोग होगा? कर्म रूप में होगा। हाँ, ज्ञान तो ज्ञापक हुआ ना, आखिर कर्म का विनियोग हुआ ना वहाँ पर। ज्ञान का विनियोग माने क्या हुआ? ज्ञान कर्म के द्वार से ज्ञान का विनियोग हुआ, साक्षात तो नहीं हुआ ना, यही हुआ। विज्ञानस्य च मिथ्याज्ञानिवर्तकत्व व्यतिरेकेण अकारकत्वम इत्यवोचम। बहुत बढ़िया। कोई कहे कि विज्ञान जो है या ज्ञान जो है कारक नहीं होता, तो शंकराचार्य ने अपवाद दिया, एक्सेप्शन। मिथ्या ज्ञान का निवारक होना है, मिथ्या ज्ञान का निवारक होना भी तो कारक होना है ना, इसके अतिरिक्त तो अन्य कोई कारकता नहीं। बहुत महत्वपूर्ण वचन। अब इन सब का खंडन कौन करेगा? दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों में सामंजस्य साध करके एक एक वाक्य की संरचना है, कोई खंडन हिला डुला सकता नहीं। विज्ञान से च मिथ्या ज्ञान निवर्तकत्व व्यतिरेकेण अकारकत्वम इत्यवोचाम। पहले भी हम कह चुके हैं विज्ञान तो मिथ्या ज्ञान का निवर्तक होता है, इतने अंश में एक ही जगह उसकी कारकता प्रसिद्ध है, अतिरिक्त स्थलों में कोई कारकता नहीं है, सारा काम इसी से बन जाता है। क्या एक ही साधे सब सदे, सब साधे जब जाए, निद्रा आ गई तो सब सिद्ध हो गया पाठ। न च वचनम वस्तु न सामर्थ्य जनकम, इसी का स्पष्ट किया। जो वस्तु है, जो वचन है, वचन के द्वारा ज्ञान हुआ, वस्तु के सामर्थ्य, वस्तु की सामर्थ्य, वस्तु की शक्ति या वस्तु के सामर्थ्य का जनक वचन नहीं होता। तो क्या होता है? अब क्या वस्तु को लेना, व्यक्ति में भी क्या हुआ? या पानी है, इसके पीने से प्यास की निवृत्ति होगी, वस्तु के सामर्थ्य की जनकता इस वचन में है या नहीं? पहले से ही पानी में वो सामर्थ्य है ना। ये न च वचनम वस्तु न सामर्थ्य जनकम, वचन जो है वस्तु के सामर्थ्य को उत्पन्न करता हो ऐसा नहीं। आगे और स्पष्ट कर देते हैं, ज्ञापकम ही शास्त्रम न कारकम इति। शास्त्र जो होता है ज्ञापक होता है न कि कारक, लेकिन ऊपर दे दिया एक्सेप्शन है, अपवाद। मिथ्या ज्ञान का निवर्तक तो हो ही जाएगा। इतने अंश में ज्ञान में कारकता है, अन्य अंश में नहीं है। तो हाँ, कौन बोल रहे हैं? हाँ, भृगु जी हैं, भृगुमार से। हाँ, ऋषियों का जहाँ पे साप या ये प्राप्त होता है, वहाँ पे अहल्या को दूसरे नाम से इस बात। हाँ, तो कारक हो गया, ठीक है। कौन कारक हुआ? यम में कौन कौन यम है? लो, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। योग दर्शन के अनुसार, विष्णु पुराण के अनुसार यम के 5 भेद हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, ये सब साधन है ना। साधन करने पर साध्य की सिद्धि होती है या नहीं? क्या साधन करने पर साध्य की फल, यम का फल होगा या नहीं? नियम का फल होगा या नहीं? आसन का फल होगा या नहीं? प्राणायाम का फल होगा या नहीं? प्रत्याहार का फल होगा या नहीं? और धारणा का फल होगा या नहीं? ध्यान का फल होगा या नहीं? समाधि का फल होगा या नहीं? होगा ना। अहिंसा की प्रतिष्ठा किसी के जीवन में हो गई, उसका फल क्या है? तत्सन्निधौ वैरत्यागः। एक अहिंसक के जीवन में अहिंसा है, वह अहिंसक जहाँ रहता है
आसपास में परस्पर लाग डांट रखने वाले भी प्राणी वैर विहाय चरण एक संगा उसके जीवन की दिव्यता का प्रसार होता है। किसी के जीवन में अगर अदिव्यता है वो अपनी उपस्थिति मात्र से चतुर्दिक व दिव्यता को विकीर्ण किए बिना नहीं रहता। सूर्य चंद्रमा इत्यादि दिव्य प्रकाश को विकीर्ण किए बिना नहीं रहते, तो व्यक्ति जहाँ जाता है उसकी दिव्यता भी चतुर्दिक को प्रभावित करती है। काकभूषुंडी का आश्रम इतने योजन तक कोई पहुँच जाए तो माया की व्याप्ति नहीं होती। मानसरोवर, स्कंद पुराण में मानसरोवर का क्या महात्म्य है। कौवा भी अगर क्षेत्र में चला जाए तो हंस हुए बिना नहीं रहेगा। काक वहीं बक मराला, हंस मराला, हाँ काक वहीं पिक माने कोयला, बकऊ मराला, बक जो होते हंस हो जाते। स्कंद पुराण में इसका महात्म्य, मानसरोवर का जो जल है वायु, जलवायु, उस क्षेत्र में अगर कौवा भी पहुंच जाए तो हंस हो जाता है। ये लिखा है। काक वही पिक, कौवा हो गया कौवा कोयल, हंस मराल, पिक काक वही बक, बक जो है बगुला, बगुला भगत, बक जो है वो हंस हो जाता है। और काजल के कोठरी में कैसो शयान हो जाए, प्रभाव पड़ता है नहीं। जल में स्नान करेंगे शीतलता आएगी या नहीं। अग्निताप वस्तु का जो गुण है या दोष है वो विकीर्ण होती है, विकीर्ण होता है या नहीं। तो ऐसे व्यक्ति के गुण दोष का भी विकरण होता ही है। जिसमें जो गुण है, जिसमें जो दोष है, उसका विकरण होगा ही। पक्षी फिर वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, पक्षी पहुँच नहीं पाते हैं वहाँ। कौवा कदाचित क्षेत्र में चला जाए तो क्या हो जाएगा, कोयल। अब अगर अब चला जाए बगुला तो हंस हो जाएगा। वहाँ की हवा का प्रभाव वायुमंडल वो आजकल होता या नहीं पता हैं। हाँ आजकल प्रभाव, हम उसमें लिखा स्कंद पुराण। सबका प्रभाव है। एक अहिंसक कहीं बैठा तो वो चतुर्दिक जो है हिंसा, इसीलिए कहो अगर किसी अच्छे व्यक्ति भी किसी बुरे व्यक्ति के यहाँ जीविका अर्जित करेंगे रहेंगे, तो बुरा व्यक्ति उनकी अच्छाई का उपयोग सज्जनों को दंड देने में करेगा। भीष्म जी ने दुर्योधन के पिता को भी स्वावलंबी बनाया था। पांडव लोग जो थे बच्चे, अर्जुन जब बच्चा थे तो भीष्म जी को कहता पिता, तात शब्द। तो भीष्म जी क्या कहते, अरे बच्चे तेरे तात के तात का तात, तेरे पिता के पिता का मैं पिता हूँ दादा। हाँ ये है, कहाँ है महाभारत, तेरे तात के तात का तात। तात शब्द नीचे बीच में ऊपर तीनों के लिए प्रयुक्त हो जाता है। तात शब्द, तेरे बाप के बाप का मैं बाप माने पितामह लगता हूँ तुम। तो क्या कह रहे थे, क्या कोई अच्छे व्यक्ति भी बुरे व्यक्ति के पास रहेगा तो वो चतुर्दिक प्रभाव डालेगा ही। श्मशान के पास से कोई गुजरेगा तो श्मशान के भूत प्रेत इत्यादि या वहाँ के जो दूषित वायुमंडल प्रभाव डालेगा। ऐसे ही आजकल हम अगर मानसरोवर है वही है, प्रभाव नहीं है तो समझना चाहिए कि ये तो छोड़ दीजिए, मर्त लोग से कितने किलोमीटर दूर चंद्रमा, लेकिन चंद्रमा की सतह भी यहाँ के प्रदूषण के चपेट में आकर के धंस गए। बहुत बढ़िया अभी संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो वक्तव्य दिया है कि पर्यावरण और विकास में सामंजस्य साधना चाहिए। देखो यहाँ की बात वो लोग लेते होंगे नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ का वक्तव्य। यहाँ के बहुत से लगाए तो होंगे गुप्तचर आदि जो हम कह रहे हैं कि आप विकास को परिभाषित कर रहे हो, तो विकास को परिभाषित करते समय पर्यावरण का ध्यान रखो। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है
कि आप विकास का ध्यान रखेंगे, विकास के हम पक्षधर हैं, लेकिन पर्यावरण के विरुद्ध होना चाहिए। तो बोलना व्यर्थ नहीं जाता है। हाँ, क्या इसमें कहा गया कि खाली अपनोदन में ज्ञान का, केवल अपनोदन में, अज्ञान के अपनोदन में, मिथ्या ज्ञान के अपनोदन में ज्ञान कारक नहीं होता, एक जगह कारकता है। वो भी अब वो कारकता इतनी व्यापक है, सब काम बन रहे। एक ही कह दिया ना, एक ही साधे सब सधे। जितने जीवन में विसंगति है, मिथ्या ज्ञान मूलक है या नहीं? कहने के लिए तो एक ही काम करता है, लेकिन सारा काम हो गया या नहीं? क्या जगत में जो कुछ विडम्बना है, जन्म लेना, मरना, सबके मूल में क्या है जी? अज्ञान। और ज्ञान जो है, मिथ्या ज्ञान का निवारण कर, अज्ञान माने मिथ्या ज्ञान, यहाँ मिथ्या ज्ञान का निवारण कर देगा। कहने को तो एक ही काम किया, लेकिन सारा काम कर दिया या नहीं? क्या तदिते ज्ञानान मुक्ति, ज्ञानान मुक्ति, ज्ञानादेव तो कैवल्यम। एक ही काम किया, लेकिन एक ही साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। कहने को तो एक ही काम किया, पर सारा काम हो गया नहीं। तो ईश्वर के अंदर ऐश्वर्य इत्यादि हैं, वो भी हम लोगों के लिए भी स्वभाव से माने जाएंगे, क्योंकि अमुक अमुक उपासना से अमुक अमुक इस प्रकार का जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसको ये सिद्धि हो जाती है, ये सिद्धि हो जाती है। तो फिर उसमें समष्टि भाव को भी ले सकते हैं, लेकिन यही माना जाएगा कि वो सब सिद्धियाँ जो हैं, जैसे ईश्वर में स्वभाव सिद्ध है, ऐसे ही हम लोगों के लिए स्वभाव सिद्ध है। ऐसा है कि प्रारब्ध मूलक जन्म है या नहीं? प्रारब्ध मूलक जन्म है, वो जो है उसमें क्या करता है? अरंगा माने निरोध कर देता। ईश्वर को अनादि सिद्ध है या नहीं? तो इस समय प्रारब्ध के अधीन ही सांस से अंतिम सांस, जाति, आयु, भोग, तीनों आयु भी तो प्रारब्ध के अधीन है। उसमें प्रारब्ध जो है उपोद्बलक भी होता है, प्रतिबंधक भी हो जाता है। वहाँ प्रारब्ध मूलक कोई उपोद्बलकता नहीं है, प्रतिबंधकता नहीं, अंतर ही है। हाँ, अभी तो है ज्ञापकम ही शास्त्रम न कार्यकम इति, या उसका ऊपर से ले लेना चाहिए। मिथ्या ज्ञान का निवर्तक एक ही कारकता है ज्ञान में, बाकी कोई कारकता नहीं है। शास्त्र जो हैं वो ज्ञापक होते हैं, शास्त्र ज्ञापक होता है, कारक नहीं। अंत में क्या कह दिया? यथेच्छा से तथा करो। भगवान ने भी क्या कहा? यथेच्छा से तथा करो। मुझे जो कहना था कह दिया, अब करना हो कर, न करना हो न कर। किसको कह दिया? अर्जुन को। ज्ञापकम ही शास्त्रम न कारकम इति स्थिति ही, यह स्थिति है। शास्त्र जो होता है वो ज्ञापक होता है, कारक नहीं। लेकिन आगे ऊपर एक्सेप्शन पर बात दे दिया, मिथ्या ज्ञान का निवर्तक तो होगा ही। शास्त्र सिद्ध जो ज्ञान होगा, मिथ्या ज्ञान का निवर्तक होगा। एक ही कारकता उसके लिए पर्याप्त है या नहीं? एक ही कारकता पर्याप्त है। मिथ्या ज्ञान का निवारण हो गया, सारा काम बन गया। कहने को तो एक ही काम किया, कहने को तो एक ही काम किया, बस सारा काम हो गया। अब ये सब जो भाष्य के एक एक पंक्ति अपने व्यवहार में लाएगा, वो क्या हो जाएगा जी? बढ़िया। उसके साथ पूरा विश्व अहंकारी तो नहीं होगा, लेकिन पूरा विश्व नतमस्तक होगा। देवमंडल में भी कोई देवता भी, अगर सभी देवता इस ज्ञान को थोड़े जानते हैं, इसलिए देवताओं से ऊपर ये ज्ञान उठा देता है नहीं। ब्रह्मलोक में भी कोई आजकल पहुंच जाए तो जब ब्रह्मा जी की अवधि, आयु की अवधि पूर्ण होने को होगी तभी ज्ञान देंगे ये, उससे पहले नहीं देंगे। तब तक वह मलाई चाटते रहो। ये ठीक है। ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? 100 वर्षों की। आप मनुष्य लोग की गणना के अनुसार 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष ब्रह्मा जी की आयु है। आजकल ब्रह्मा जी कौन है? कितने आयु के हो गए? 51 साल के। आजकल ब्रह्मा जी कितने, दाढ़ी सफ़ेद हो गए या नहीं? आजकल के ब्रह्मा जी हैं 51, ब्राह्मणों द्वितीय परार्ध है।
ब्रह्मा जी की आधी आयु का नाम है एक परार्ध। ब्रह्मा जी की पूरी आयु का नाम 50 और 50 मिला के 100। ब्रह्मा जी की पूरी आयु का नाम है द्विपरार्ध। संकल्प में क्या पढ़ते हैं? ब्रह्मा जी के द्वितीय परार्ध चल रहे, माने 51 वर्ष के ब्रह्मा जी हैं वहाँ के हिसाब से। आपसे बड़े, हमसे छोटे यही हुआ ना, तुमसे तो बड़े हैं ब्रह्मा जी, हमसे छोटे। उन्हें छोटे नहीं, यहाँ के आयु है ना 80 81, वहाँ की दृष्टि से क्या है मिनट के हिसाब से। ब्रह्मा जी की पूरी आयु कितनी हो गई? 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। आजकल तो नील खरब ये सब भूल, इतना पढ़ाते ही नहीं। 20 तक का पारा पढ़ाते होंगे, आगे कुछ नहीं। नील ये सब, नील खरब आदि कुछ नहीं पढ़ाते। ज्ञापकम ही शास्त्रम न कारकम इति स्थिति। शास्त्र जो होते हैं ज्ञापक होते हैं, कारक नहीं होते। स यह प्रविष्ट इत्यादि वाक्य से सा एस, वहाँ भी बढ़िया। वह यह दोनों में एकत्व समानाधिकरण। यह प्रविष्ट आपाद मस्तक, वह यहाँ प्रविष्ट हो गया, अर्थात परमात्मा तत्व ही तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, इस प्रकार से। वह यह ब्रह्म इसमें प्रविष्ट हुआ, इस प्रकार से। प्रविष्ट कैसे हुआ? तो भागवत का क्या कहना है? प्रागेव विद्यमानत्वात्, प्रागेव विद्यमानत्वात्। यह जो कमरा है ना, कक्ष, बनने के बाद इसमें आकाश प्रविष्ट हुआ या पहले से आकाश था? पहले से था। ठीक है, उत्तर आकाश पहले से था या कमरा बनने के बाद आकाश घुस गया? पहले से था। आकाश में कमरा बना है, तो आकाश पहले से था या कमरा पहले से था? पहले से था। कौन? आकाश। आकाश पहले था, तो आकाश इसमें घुसा है या आकाश में कमरा बना है? आकाश में कमरा घुसा, आकाश में कमरा बना है ना। तो प्रागेव विद्यमानत्वात्, भगवान प्रवेश करते हैं शरीर में या भगवान में ही जगत बना, शरीर बना है। लेकिन विशेष रूप से प्रवेश होता है। दर्पण जानते हो? शीशा, आईना, दर्पण, ठीक है। सूर्य के सामान्य प्रकाश से दर्पण पहले से प्रकाशित, लेकिन जब सूर्य के अभिमुख दर्पण को करते हैं तो सूर्य का प्रतिफलन प्रतिबिंब रूप में दर्पण में हो जाता है। तो प्रतिफलन हो गया ना, प्रवेश हुआ ना। सामान्य रूप से सूर्य के द्वारा, सूर्य की रश्मियों के द्वारा जो प्रकाशित दर्पण है, उसमें सन्मुख और सानुकूल संयोग जब दर्पण का सूर्य को प्राप्त होता है, सूर्य का दर्पण को प्राप्त होता है, तो विशेष रूप से प्रतिफलन हो जाता है या नहीं? अब वो क्या करता है? जो काम सूर्य नहीं करते वो सूर्य का प्रतिबिंब कर देता है। सूर्य की रश्मि से सामान्य रूप से प्रकाशित जो दीवाल इत्यादि होते हैं, सूर्य का प्रतिबिंब किस में? दर्पण में जो पड़ा। ऐसे करोगे तो विशेष रूप से प्रकाशित हो जाएंगे या ना दीवाल इत्यादि। जो काम सूर्य नहीं करते वो काम सूर्य का प्रतिबिंब कर देता है। लेकिन न रहे बाँस न बजे बने बाँसुरी, न बने बाँसुरी न बजे बाँसुरी। अगर सूर्य जो बिंबात्मक है होता ही नहीं तो प्रतिबिंब कहाँ से होता? लेकिन सूर्य का जो प्रतिबिंब है, जो काम सूर्य नहीं करते वो कर देता है या नहीं? क्या काम? सूर्य के प्रकाश से सामान्य रूप से प्रकाशित जो दीवाल इत्यादि हैं, दर्पण को जब सूर्य के अभिमुख करते हैं, दर्पण माने आईना, उसमें सूर्य प्रतिफलित हो जाते हैं प्रतिबिंब रूप से। तो सूर्य
की रश्मियों से सामान्य रीति से जो प्रकाशित दीवाल इत्यादि और विशेष रूप से प्रकाशित हो जाता एकदम चढ़ ही रहे दिन रहे निद्रा देवी। स ऐसा यह प्रविष्ट इत्यादि वाक्य से परस्य प्रवेश इति स्थितम, यही हुआ। सिद्धांतितम, स्थितम मन सिद्धांतितम, सिद्धांतित है। स यह प्रविष्ट, वह इसमें प्रविष्ट हो गया। अनेन जीवेन आत्मनानुप्रविष्ट नाम रूपे व्याकरवाणी, या विशेष रूप से प्रागे विद्यमानत्वात् एक अर्थ यह है, लेकिन विशेष रूप से प्रवेश भी होता है। परस्यैव प्रवेशः, प्रवेश हुआ जीव रूप से भी परमात्मा का ही प्रवेश है। यानी अनेन जीवेन आत्मनानुप्रविश्य, जीव रूप से भी जगदीश्वर का ही प्रवेश है। तस्माद् ब्रह्मेति न ब्रह्म भावी पुरुष कल्पना साध्वी। साध्वी कौन है? स्त्रीलिंग में कल्पना साध्वी, ऐसी साध्वी नहीं, उचित कल्पना नहीं है, उचित नहीं। तस्माद् ब्रह्मेति न ब्रह्म भावी पुरुष कल्पना। कोई व्यक्ति दान करके ब्रह्म हो जाता हो या नहीं, पहले से ही आत्मा की ब्रह्मरूपता सिद्ध है। अज्ञान मात्र से उस ब्रह्मरूपता की स्फूर्ति नहीं है। ज्ञान मात्र से मिथ्या ज्ञान का अपनोदन हो जाने पर स्वतः सिद्ध जो ब्रह्मात्म तत्व है उसकी स्फूर्ति हो जाती है। अर्थात पवन तनय बल पवन समाना, काचुप साधि रहे बलवाना, राम काज लगी तब अवतारा, सुनते भयो पर्वताकारा। तो क्या था? हनुमान जी का नाम सुना? बच्चे उपद्रवी होते या नहीं होते? हनुमान जी का जन्म हुआ कहाँ पर? जहाँ रहते थे वहाँ के ऋषियों के लंगोटी फाड़ दें और वृक्ष क्या गमला इत्यादि तोड़ फोड़ कर दें, और जो वृक्ष लगावें वो तोड़ फोड़ कर दें। ऋषियों ने सोचा जब हमारे काम आवेगा, अभी तो हमारे लिए सरदर्द हो गए। रावण के दूत भूत तो कभी आते, ये तो यहीं रहता है ये बढ़िया, ठीक है। कहाँ लिखा है? वाल्मीकि रामायण। क्या लिखा है? जब हमारे काम आवेगा तब आवेगा, अभी तो उपद्रव कर रहा है, लंगोटी फाड़ देता है, वृक्षों को नोच देता है, तुलसी का बिरवा नष्ट कर देता है, बड़ा उपद्रवी है ये तो। ऋषि लोग जानते भी थे कि अंत में राम जी का साथ देगा, हमारा काम बनाएगा। रावण के दूत भूत तो कभी कभी आते हैं, ये तो उपद्रव कर रहा है। तब क्या किया ऋषियों ने? शाप दे दिया, तुम्हारे अवतार का जो मूल प्रयोजन है वो समय जब तक न आवे तब तक अपनी शक्ति को भूल जाओ। भूल गए। फिर जब कोई तुम्हें अपनी शक्ति का ज्ञान कराएगा तो विस्मृत शक्ति तुम्हारी प्रकट हो जाएगी। किसने कराया? जामवान सुन हनुमंता। क्या कहा? पवन तनय बल पवन समाना, काचुप साधि रहे बलवाना, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत भयो पर्वताकारा। फिर क्या था? तो विस्मृत शक्ति, विस्मृत जो शक्ति थी उसका फिर क्या हुआ? ज्ञान मात्र से, और विस्मृत शक्ति थी शाप के कारण, शाप का अपनोदन हो गया। जब उचित समय आया तो सब काम कर दिया। किन्होंने? हनुमान जी ने। कहाँ रहते हनुमान जी आजकल? गंधमादन पर्वत पर कदली वन, कदली वन माने केला के वन। गंधमादन पर्वत पर कदली वन में रहते हैं। हनुमान जी के छोटे भाई का नाम है भीमसेन। भीमसेन को बताया, भीमसेन, हाँ, ये जो देवियाँ होती है ना, ये अपने पति को ऐसे आदेश दे देती हैं, पति का कचूमर भले निकल जाए, इनका काम होना चाहिए। नदी के किनारे बैठी थी कौन? द्रौपदी।
एक दिव्य पुष्प के नदी से आया। ये भीमसेन जी जरा बाल में लगाऊंगी, जरा किनारे करो फूल। आज्ञा है भाई, गृह मंत्रालय का आज्ञा पालन करके फूल, ऐसे फूल और भी चाहिए। अब लो आज्ञा हो गया, गृह मंत्रालय का आदेश, ऐसे फूल और भी चाहिए, एक से क्या काम चलेगा। अब वो स्रोत की ओर जाने लगे, चलने लगे। पत्नी का आदेश, और भी फूल चाहिए बहुत से, एक से क्या होगा। तो चलने लगे, तब क्या हुआ, भीमसेन छोटे भाई थे ना, वायुपुत्र, तो हनुमान जी ने सोचा आगे तो यक्षों का, राक्षसों का राज्य है, कोई बाल बांका ना हो जाए। इसलिए क्या किया, जैसे इतने कोई रास्ता हो, यहाँ कोई बंदर आज के या मनुष्य आके पड़ जाए, ऐसे हनुमान जी क्या हुए, ऐसे लेट गए। भीमसेन नए उठ बंदर, अरे भाई बुढ़ा हो गया हूँ, मुझसे उठा नहीं जाता, लांग के चले जाओ। किसने कहा? हनुमान जी ने। भीमसेन ने कहा देखो मैं धर्मशास्त्र जानता हूँ, जंगम प्राणियों में नर बंदर, तो बंदर भी उत्कृष्ट हैं, तुमको लांग करके जाऊंगा पाप लगेगा। अच्छा इतना धर्म का ज्ञान है तो? अरे भाई तो खिसका ही दो थोड़े, ऐसे लांग के नहीं जाना चाहते हो, खिसका दो। अब हनुमान जी ने सोचा कि ये छोटा सा बंदर है, पाँव के अंगूठे लगाए, खिसकने वाला ने सारी शक्ति लगा दी। अब हनुमान जी खिसके नहीं, ये मेरे बड़े भाई हो सकते हैं इतने बलवान, और कोई नहीं हो सकता। प्रणाम किया, क्षमा कीजिए। तो उन्होंने कहा मैंने इसलिए ये किया कि तुम्हारे बाल बांका ना हो। किसने? हनुमान जी बड़े भाई ने। किसके? भीमसेन किया। तब फिर कहा जो रामायण में वर्णन है, आपने जिस स्वरूप से, विकराल स्वरूप से समुद्र पार किया था, वो रूप आपका दर्शन करना चाहता हूँ। वो जिस स्वरूप से समुद्र को फांद गए थे, लांग गए थे। उन्होंने कहा देखो वो त्रेता युग की बात है थी, अब द्वापर और कलयुग के संधि है। नहीं, आप तो बड़े भाई हैं, हमारी बात, हमारे लाड़ प्यार का ध्यान रखिए। हनुमान जी ने कहा मेरे उस विकराल रूप को सह नहीं सकोगे, जब तुम्हारा हृदय दुखने लगा है, मूर्छित होने लगे हो, कह देना कि बस। अब हनुमान जी ने अपना विकराल स्वरूप शुरू किया था। भीमसेन ने कहा नहीं सह सकता, मर जाऊंगा। बस मेरा वो जो रूप जिससे मैंने लंका को जलाया और समुद्र को फान लिया, उस रूप की सहिष्णुता तुम्हारे जीवन में नहीं हो सकती। अभी जितना सह सको उसके बाद मना कर देना। ऐसे पाठ सुनते सुनते तंग हो जाओ तो कह देना गुरुजी बंद कीजिए प्रवचन। हो गया, चलो नारायण, समय हो गया।